न्यूज़पेपर में ओपेड लिख के पूछ रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पूछ रहे हैं, हम ट्विटर में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, भैया आपके पास एक फोन भी तो है ना, PHONE फोन। राहुल गांधी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, सांसद हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं, एक बड़े पार्टी से आते हैं, इससे पहले अध्यक्ष भी थे। सांसद होने के नाते अगर वो राजनाथ जी को फोन कर लेते और बहुत आराम से पूछ लेते, राजनाथ जी क्या स्थिति है, आप मुझे समझाएंगे, और मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूं, अगर फोन भी नहीं है उनके पास, चलिए वो फोन नहीं होगा उनके पास, मान लेते हैं ट्वीट किसी और से करते हैं वो, तो वो गाड़ी लेकर राजनाथ जी के घर चले जाते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठ जाते दोनों, आपको समझा दिया जाता। याद करिए डोकलाम के समय किस प्रकार से सुषमा जी आज नहीं है, मगर सुषमा जी के घर में मीटिंग हुई थी, किस प्रकार से सबको समझाया गया था क्या विषय है, किस प्रकार का विषय है। इतनी इंपेशेंस क्यों है? देखिए, दो चीजें हैं इस पूरे विषय में नीरज जी। एक है कि नेता राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, और दूसरा है एक बहुत सीरियस विषय को नॉन सीरियस बनाना। क्रेडिबिलिटी, आप देखिए आज तक हिंदुस्तान के सारे सामरिक विषयों पर एक तरह से खराब प्रकार की टिप्पणी करना, उसको नॉन सीरियस बनाने की कोशिश राहुल गांधी जी की रही है। एयर स्ट्राइक होता है, राहुल गांधी जी विश्वास नहीं करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक उससे पहले हुआ था, डीजीएमओ लेवल के अधिकारी, खुद डीजीएमओ बल्कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको राहुल गांधी खून की दलाली कहते हैं। और तो और डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो 70 दिन से अधिक का एक स्टैंड ऑफ था और एक बहुत बड़ा सामरिक जीत था भारतवर्ष के लिए, उसमें किस प्रकार से राहुल गांधी चुपके चुपके जाके एक डिनर करके अपने परिवार के साथ जाके चाइनीज ऑनवॉय के साथ डिनर किया था। जब मीडिया ने, कोई बीजेपी ने नहीं, मीडिया ने खुलासा किया कि डिनर हुआ था, तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा ये झूठी बातें हैं, कोई डिनर नहीं हुआ है। बाद में फोटो सामने आया तो मानना पड़ा कि हाँ हम डिनर कर रहे थे। ये सारी परिस्थिति हिंदुस्तान ने देखा है, इसलिए विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू राहुल गांधी, आज राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। किंतु राहुल गांधी जी के ये ट्वीट्स कैनन फॉडर बनते हैं बहुत सारे हमारे दुश्मन देशों के लिए। आप पाकिस्तान में देखिए, ऑपेड्स लिखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद ही विश्वास नहीं है, देश को, अपोजिशन को खुद ही विश्वास नहीं है देश के सरकार के ऊपर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फोन उठाइए, फोन घुमाइए, और मैं बहुत छोटा सा एक केवल वर्कर हूं बीजेपी का, सरकार का नहीं हूं, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बिल्कुल सच्चाई है कि अगर एक सांसद सच्चाई जानना चाहेगा तो उसको सच्चाई अपने तरीके से बताया जाएगा। आप केवल और केवल राजनीति करने के लिए ट्विटर, ओपेड और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी। जी, मैं छोटी सी बात कहूंगा। संबित भैया, PHONE फोन का आविष्कार क्या 2014 के बाद ही हुआ या पहले था PHONE फोन? गौरव वल्लभ जी, फोन है ना संबित भैया। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए नीरज। गौरव जी, मैं सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप बात कंप्लीट करिए, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियसनेस को ट्रिविलाइज मत करिए जी। नहीं हो रहा हूँ, इन्होंने स्टार्ट किया, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, PHONE फोन 2014 के पहले था ना? उस समय जब पाक समर्थित आतंकवादी घुस गया था तो आप सड़कों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। PHONE फोन था ना, तो राजनाथ जी उस समय के मनमोहन सिंह जी के पास जाके क्यों नहीं पूछ सकते थे? वो चुनावी रैली में लाल आंख दिखा देंगे, लाल आंख दिखा के बर्बाद कर देंगे, 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए? ये बातें वो PHONE फोन से कर सकते थे ना संबित? ये फोन आज ही क्यों याद आया? दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी की बात करी संबित भैया। क्रेडिबिलिटी, आप तो खुद अभी स्वास्थ्य लाभ लेके आए हो, भयंकर महामारी से निपट के आए हो ना संबित भैया। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कह दिया था, और उस समय चेत जाते ना संबित भैया तो आपको अस्पताल में भर्ती नहीं रहना पड़ता, 3.25 लाख केस भी नहीं होते संबित भैया। गौरव वल्लभ जी, क्रेडिबिलिटी एकमात्र लीडर है। अब एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं संबित से जवाब लूंगा। नहीं, मैं देखिए गौरव जी सुनिए, संक्रमण नीचे, गौरव वल्लभ जी सवाल ले लीजिए। नहीं देखिए, सुनिए, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ इस पक्ष में हूं कि हम लोग भी जब कोई ट्वीट करते हैं तो हम एक चैनल में नौकरी करते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कोई ऐसी चीज मेरे लिखने से न चली जाए जिससे अनावश्यक विवाद हो जाए, बवाल हो जाए, या मैं किसी एक्ट का उल्लंघन कर दूं। आप इतने बड़े नेता हैं, बातचीत हो रही है, आप सोचिए वो जो सैनिक वहां पे खड़े हैं भारत के, उनके मन में क्या होगा कि हम यहां जान लगा के अपनी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और अंदर राजनीति हो रही है, वो भी ट्विटर में। सर ये गलत है। आप उसको 2013 ले जाएंगे तो मैं 2062 ले जाऊंगा, फिर नहीं, बात कहां रुकेगी फिर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, तो इस समय जो परिस्थिति है उस पर रहना चाहिए कि आप फोन कर लेते, मिल लेते राजीव गांधी। अगर राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं तो फिर वो उसमें क्या दिक्कत थी भाई?
जी मैं तो ट्वीट पे पूछूंगा, हर इशू ट्रिविलाइज करूंगा, ये गड़बड़ है ना ये सर। सेना का एक तरीके से आप लोग मनोबल तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। जी जवाब देता हूँ। संबित जी ने कहा पाकिस्तान में ओपेड लिखे जा रहे हैं। संबित भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान में ओपेड नहीं कहा मैंने, नहीं भारत में ओपेड लिखे जा रहे हैं। प्लीज, मैंने पाकिस्तान को ओपेड कहा ही नहीं। कहा मैंने पाकिस्तान के ओपेड को? इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं कहा तो मैं अपना वाक्य वापस लेता हूँ, कोई लड़ाई। इन्होंने कहा भारत में ओपेड लिखे जा रहे हैं। सीधी सी बात है संबित भैया, मुझे बता दो कि 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ के अधीन भूमि थी वहां पे चीन के सैनिक है कि नहीं? क्योंकि भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के, चलिए जवाब ले लेते हैं। सभी छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे लोग मेहमान के पास जाऊंगा। नीरज जी बस एक लाइन और, आपने कहा कि वो चले क्यों नहीं जाते? नीरज जी 20 दिन से पूछ रहे हैं, उनका भी तो कर्तव्य है कि वो बुला के बोलते, ऑल पार्टी मीटिंग करा देते। आजकल तो वर्चुअल मीटिंग होती, बड़े बड़े ऑफिस। सभी जवाब दे दीजिए। आपका ऑफिस, मैं भी आज वर्चुअली बात कर रहा हूं, राजनाथ जी वर्चुअली क्यों नहीं कर लेते? सभी जवाब। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वाकई कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की एक बैंक्रप्सी ऑफ माइंड है या ये इस प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग करके चाइना के विषय को इनको समझाया जाए। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से पूरे विषय का खिलवाड़ बनाया जा रहा है? वर्चुअल मीटिंग करके यू डोंट कॉम्प्रोमाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्री। यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम तो क्या है, हम तो दूध पीते बच्चे हैं इनके सामने। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये वर्चुअल मीटिंग से इन्फॉर्म नहीं होता है। अगर किसी प्रकार से जानकारी लेनी होती तो राहुल गांधी जी जाते, जानकारी दी जाती, छुपाया नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आप यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक ओपेड पढ़ रहा था कि डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ तो चाइना को लगा था कि इंडिया इसमें बोलना शुरू करेगा, मगर इंडिया का जो साइलेंस और पेशेंस था, दैट वाज द की ऑफ सक्सेस ऑफ इंडिया। चाइना बोल रही थी वहां पे, चाइना की मीडिया उस पर लिख रही थी, मगर इंडिया ने जिस प्रकार से चुप्पी साधते हुए अपना काम उसने किया, वो एक बहुत बड़ा सामरिक जीत बन के उभरा और पूरा विश्व उसका तारीफ करता है आज। देखिए इंडिया को इंडिया के तरीके से, नए तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। और किस पे विश्वास करना है? अगर डीजीएमओ कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो आप कहते हैं कि हमें डीजीएमओ पे विश्वास नहीं है। अगर होम मिनिस्टर परसों रैली में कहते हैं कि 1 इंच जमीन पर भी किसी का दखल नहीं हुआ है तो आपको होम मिनिस्टर पर भी विश्वास नहीं है। आप बताइए, संबित पात्रा कहेंगे तो विश्वास कर लेंगे? किसके कहने पर राहुल गांधी जी विश्वास करेंगे? जब देश की आर्मी। नहीं, अब रुकिए, अब आप दोनों लोग रुकिए भाई, अभी दूसरा मेहमान